कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। हाँ, तुम्हारे लिए मैंने अपनी माँ और बहन को छोड़ा। अब अगर मेरे काम में किसी ने दखल अंदाजी की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। संदेश बेचारे को उसकी वाइफ ने, उसके सास ससुर ने, सबने डरा धमका रखा होगा। ये पता लगाओ कि 50 लाख पर दुश्मनों की शक्ति कितनी कम होती है। उसके बाद हम अनुमान लगाएंगे कि 50 करोड़ पर दुश्मनों की शक्ति कितनी कम होती है। चित्रगुप्त, क्या ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पुण्यवान पराजित होकर टूटते जा रहे हैं और पापी विजय की ओर हैं? भाभी जी, एक अरमान पूरा हुआ नहीं कि दूसरा अरमान जन्म ले लेता है। ये तो न खत्म होने वाली चेन है एक तरह से। आप शादी के बाद 6 महीने, साल भर, जब भी जी चाहे आप अपने बेटी और दामाद को देखने का अरमान पूरा कर सकती हैं, लेकिन अभी शादी जरूरी है। ठीक है भाई। अच्छा, वो दामाद जी की कुंडली तो लाए हो ना? अरे भाई, कुंडली, अगर कुंडली नहीं मिलेगी तो क्या शादी नहीं होगी? पीके साहब, आप पंडित से मिलके मुहूर्त निकलवा लीजिए और चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। वैसे भाई साहब, आपकी पत्नी और हमारे दामाद जी इंडिया कब आ रहे हैं? अगर एक बार अर्चना और हमारे होने वाले दामाद जी एक दूसरे से मिल लेते तो। कमाल है भाभी जी। अरे, दामाद और लड़की ने अगर एक दूसरे को पसंद नहीं किया तो क्या ये शादी नहीं होगी? भाई देखिए, जुबान हमने दी है, लड़के के बाप ने। जुबान पीके साहब ने दी है, लड़की के पिता ने। अब ये शादी पुरानी परंपराओं की गवाही देगी। न कुंडली दिखाया, न मिलान किया, न लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, अगर हम दामाद जी का एक फोटो ही मिल जाता तो भी। कमाल है भाभी जी। ठीक है, अच्छा, जब नेक देने आऊंगा ना, तब फोटो लेके आऊंगा। और जिस दिन शादी की रस्म होगी उस दिन फोटो वाला भी लाऊंगा। आप बस शादी की रस्म पक्की कीजिए और तारीख पंडित जी से पूछकर जल्द से जल्द निकलवा लीजिए। ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। तुम्हें नहीं लगता सावित्री, आज ये मात्र कुछ बुझा बुझा सा था? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। गुड मॉर्निंग रामू काका। गुड मॉर्निंग बेटा। रामू काका, आज केकी सर का मूड कैसा है? बहुत अच्छा है। सुबह गार्डन में सैर की और बीना भी सुनी।
बहुत खुश है आज। और जब मैं चाय लेकर गया तो कहने लगे, रामू काका मेरे नहाने का पानी लगा दो, आज मैं ऑफिस जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक गॉड। सिर्फ थैंक गॉड से बात नहीं बनेगी, तुम जाओ उनके पास, स्क्रिप्ट की बात करो, फिल्म बनाने की बात करो और कुछ भी सिखा पढ़ा के उनको ऑफिस ले जाओ। है कहीं ये ना हो कि कोई और डंक मारने आ जाए। एक तूफान के आने की उम्मीद भी है, ले जाओ उनको। लो आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप 100 साल जियोगे। आप ही के बारे में बात कर रहे थे और आप आ गए। कृति, कितने साल जीऊंगा, इंसान की जिंदगी कितनी होनी चाहिए, इन बातों का मतलब नहीं है। कृति, उम्र कितनी भी हो पर जिंदगी बड़ी होना चाहिए। ऐसी जिंदगी जो सबका भला चाहे, ऐसा दिल जो सबका भला चाहे, कभी किसी की बुराई ना निकले दिल से। नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पति हो, दुखिया न कोई हो वे, षष्ठी में प्राणधारी। बदल दीजिए अपना ये थॉट के साहब। क्योंकि ये दुनिया आप जैसे अच्छे इंसानों के लिए नहीं है। आप जिस किसी का भी भला चाहेंगे वही आपका बुरा चाहेगा। इसीलिए कहती हूँ, वक्त रहते संभल जाइए के साहब। संभलना तो मुझे तुमसे है चांदनी, क्योंकि आज तुमने के हाउस में आकर के से किया हुआ वादा तोड़ा है। क्या मैं पूछ सकता हूं तुम्हारे आने की वजह? ताकि मैं आपको बीना और रोशनी जैसी चालाक औरतों से बचा सकूं। बीना अगर कड़वा जहर है तो रोशनी मीठा से है, और ये सब जानने के बाद मैं कैसे नहीं आती के साहब। राम काका, कृति, मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आप लोग मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। जी चलो बेटा, चलो। मुझे माफ करना चांदनी, वजह चाहे कोई भी हो, पर के आज भी उसूलों के लिए जीता है, जुबान के लिए जीता है। बीना, रोशनी क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन चांदनी, तुम तो जानती हो कि मैं 20 साल पहले तुमसे अलविदा कह चुका हूं, तब जब रति इस घर में दुल्हन बन के आई थी। रति आपको 1-2 साल बाद छोड़कर चली गई, क्यों के साहब? पर मेरे दिल से कहाँ गई रति?
आप मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए और कहिए कि मैं आपके दिल से जा चुकी हूँ। चांदनी, अब इन बातों का भी क्या फायदा? क्या फायदा इन बातों का? वक्त कहां से कहां पहुंच गया चांदनी। लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहां से आप मुड़ गए थे। चांदनी, के ने कई जिंदगियां फिल्मों में दिखाई हैं, पर आज के की जिंदगी भी फिल्मी हो गई है। क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की चांदनी? के साहब, आप ही ने मेरा फिल्मी नाम चांदनी रखा था। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत सिर्फ एक से होती है, हजारों से नहीं। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे ये क्या समझे जी, आज सुबह सुबह धावा बोल दिया आपने। और ये क्या, हाथ में पूरे शहर के अखबार लेकर घूम रहे हैं आप? इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। अपने खुद के अखबार में ही छपा है सब कुछ, और खुद अखबार वाले को कुछ नहीं पता। ये लो पढ़ो। पढ़ लो पूरे अखबार और देख लो अपना हिडन विजन। जग्गू बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। मैंने नहीं कहा था कि पूरी पावर अपने हाथ में रखो, पूरी कमान अपने हाथ में रखो, मगर नहीं माने। पड़ गए पुत्र मोह में पड़ गए। अब देखो नतीजा। मेरे ख्याल से डॉक्टर नादिरा, हम लोगों को मिस्टर जौहरी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वरना ये जूनियर जौहरी जो है ना, इस हॉस्पिटल की वाट लगा देगा। यू आर राइट डॉक्टर घोष, मैं अभी फोन करती हूँ। प्लीज जल्दी कीजिए फोन। हाँ बोलिए डॉक्टर नादिरा जी। सर, डॉक्टर संदेश ने अभी अभी एक बहुत गलत फैसला लिया है। आप इसे रोकिए प्लीज, स्टॉप इट नाउ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ये तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? किसका फोन था? अस्पताल से डॉक्टर नादिरा का फोन था। बोल रही थी कि संदेश जी ने कोई एक गलत डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। मैंने रोका था कितना, इसको भी पावर आपने ही दिया। मेरा दामाद बैठेगा सीईओ की कुर्सी पर, अब भुगतो। जगू, इधर चैनल डूब रहा है, उधर संदेश अस्पताल डूब रहा है। मैं क्या करूं मैं जगू? कोई तो उपाय होगा, कोई उपाय सोचो तो। देखो जगू, अगर कोई उपाय नहीं सूझा ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे।
चैनल और अस्पताल की जो गारंटी है ना, वो हिडन विजन ने दी है। सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा जग्गू। प्लीज इन्हें रोको, रोको इन्हें। शांत हो जा आरसी, शांत हो जा। मैं कहता था ना कि मैं सबको जीत सकता हूं, लेकिन आजकल की जनरेशन ये कंप्यूटर माओं से घबराता हूं मैं। मगर फिक्र करने की बात नहीं, इन कंप्यूटर वालों का भी तोड़ निकालेगा जग्गू। हाँ, पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रगुप्त, पृथ्वी पर जहां पुण्यवान पराजित होते प्रतीत हो रहे हैं, वहीं नारद की रणनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? प्रभु, नारद जी की रणनीति को मैं केवल एक प्रयास मात्र मानता हूँ, क्योंकि शनै शनै उनके पास अब मात्र पापियों पर अंकुश लगाना रह गया है। परंतु आवश्यकता है यहाँ आक्रमण की। अर्थात मानव अंगों का व्यापार होकर रहेगा। विजय रथ दौड़ चुका है मायावी पाप का प्रभु, विजय रथ। और नारद जी एक साधारण मानव के रूप में केवल संघर्ष कर रहे हैं, परंतु मायावी मायावी है, चहुमुखी दृष्टि रखकर अपना लक्ष्य साध रहा है। देखिए प्रभु, ये आगे का दृश्य देखिए जो मेरी सोच की पुष्टि कर रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। देखो भावना, इस अस्पताल का सीईओ मैं कोई रबर स्टैम्प बनने के लिए नहीं बना। मैं दिलवाऊंगा तुझे पावर ऑफ अटॉर्नी। तू समझाना उसे प्यार से बिजनेस के उसूल। मेरा यहां दखल देना ठीक नहीं है, समझे ना? आरसी ना बेटे को समझा पाएगा ना दामाद को। ये तो फुस बम निकला। हटाओ इस निकम्मे आरसी को, हटाओ रास्ते से। रूप रानी, अपना सुहाग मुझे दे दे, मुझे दे दे रूप रानी अपना सुहाग। हेलो, वाहे लागू समधन जी। आदेश करें समधी जी। अब क्या हो गया जो फोन करना पड़ रहा है? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा, तू समझी? समधी जी, जरा हिंदुस्तानी भाषा में बात कीजिए। ये उल्लू गुलिस्तान पुलिस्तान ना मेरी समझ के बाहर है। अच्छा, आपको हिंदुस्तानी में समझाता हूँ। चैनल डूब रहा है, अस्पताल उल्टा पुल्टा हो रहा है, और आरसी सिर्फ तमाशा देख रहा है। अब सोचो मेरा क्या होगा। हम तुम इकट्ठे हो जाएं तो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम इकट्ठे हो जाएं तो। हाँ बोलो समधन जी। ये सब आपका किया धरा है समधी जी। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ। समधन जी, सोचो आती क्या अस्पताल में? क्या करूंगी आके अब अस्पताल में? बैठेंगे, सोचेंगे, मर्डर प्लान करेंगे, और क्या? आप किसे मर्डर करने का प्लान कर रहे हैं?
तेरा सुहाग चाहिए रूप रानी जी, तेरा सुहाग। अस्पताल में आ जाओ बुर्का पहन के, कोई पहचान न पाए। मैं अस्पताल में अपने केबिन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। ये क्या बक रहा है जग्गू? क्या सोच रहा है ये शैतान? चल रूपरानी, जल्दी से अस्पताल चल। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन